गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आपका नेक्स्ट टॉपिक है न्यूरॉन्स। नर्व्स आर मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स और नर्व सेल्स। नर्व्स जो हैं वो किससे बने हैं? तो न्यूरॉन्स से और नर्व सेल से बने हुए हैं। सो द न्यूरॉन इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम का बेसिक स्ट्रक्चर या फंक्शनल यूनिट क्या है? न्यूरॉन्स हैं। ऑल न्यूरॉन्स हैव ए सेल बॉडी एंड वन और मोर फाइबर्स। ये सभी न्यूरॉन्स जो हैं वो एक सेल बॉडी से बने या एक से अधिक फाइबर से बने होते हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ नर्व फाइबर्स। फाइबर्स दैट कैरी इंफॉर्मेशन टुवर्ड्स द सेल बॉडी आर कॉल्ड डेंड्राइट्स एंड फाइबर दैट कैरी इंफॉर्मेशन अवे फ्रॉम इट आर कॉल्ड एक्सन्स। जैसे कि पहले भी आपको हम बता चुके हैं कि अगर कोई भी मैसेज को कैरी करता है माइंड, ब्रेन हमारा, तो वो क्या हो गया? डेंड्राइट्स हो गया। जैसे कोई भी हमारे शरीर के कोई भी अंग जो हैं वो मैसेज भेजते हैं बॉडी को, तो वो क्या हो गया? डेंड्राइट्स हो गया। और माइंड बोलता है कि क्या करना चाहिए आपको, तो वो क्या हो गया? एक्शंस हो गया। नेक्स्ट है आपका काइंड्स ऑफ नर्व्स। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ नर्व्स। फर्स्ट है सेंसर नर्व्स। सेंसर मतलब आप लोग समझ सकते हैं। दिस नर्व सेंड मैसेज फ्रॉम द सेंस ऑर्गन टू द ब्रेन और द स्पाइनल कोड। ये जो होते हैं, ये नर्व्स होते हैं, ये क्या मैसेज किसको भेजते हैं? तो ये हमारा जो सेंस ऑर्गन है वो हमारे ब्रेन को मैसेज भेजती है। तो किसके थ्रू? स्पाइनल कोड के थ्रू। सेकेंड है आपका मोटर नर्व्स। दिस नर्व्स कैरी ऑर्डर्स फ्रॉम द ब्रेन और स्पाइनल कोड टू मसल्स और ग्लैंड्स। ये मोटर नर्व्स क्या है? तो जैसे सेंस ऑर्गन मैसेज किया ब्रेन को, तो ब्रेन जो है ये मैसेज किया कहाँ? तो मसल्स और ग्लैंड्स को। जैसे एग्जांपल वाइज अगर आपसे बात करें, तो जैसे आपने देखा कि वहाँ पे आग लगी हुई है, तो वो सेंस ऑर्गन हमारा आई, हमारा आँख किसको मैसेज दिया? ब्रेन को, कि वहाँ पे आग लगी है। और ब्रेन क्या किया? पैर को रोक दिया कि आगे नहीं जाना है, क्योंकि आगे क्या है? खतरा है। तो सेंसरी नर्व्स मैसेज दिया ब्रेन को, और ब्रेन जो है मोटर नर्व्स के जरिए क्या किया? हमारे अंग को अलर्ट कर दिया कि आप आगे नहीं जा सकते हैं। तीसरा है मिक्स्ड नर्व्स। These nerves perform both the function. They carry message to the brain and also carry the order from the brain to other parts of the body. ये मिक्स नर्व्स क्या है? ये जो है ये फंक्शन, मतलब ये जो नर्व्स परफॉर्म करता है दोनों फंक्शन को परफॉर्म करता है। किसको? तो सेंसर नर्व्स और मोटर नर्व्स दोनों को। ये मैसेज दे भी सकता है ब्रेन तक और वहाँ से मैसेज ला भी सकता है। रिफ्लेक्स एक्शन ऑफ द बॉडी। वी परफॉर्म सम एक्शन आफ्टर थिंकिंग। हम लोग कुछ भी परफॉर्म करते हैं, कुछ भी काम करते हैं तो कुछ सोचने के बाद ही करते हैं। दीज आर नॉन एज वॉलेंट्री एक्शंस। ये क्या कहलाते हैं? तो वॉलेंट्री एक्शंस कहलाते हैं, मतलब जो हम लोग करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी फील थर्स्टी, हम लोग क्या है? तो थर्स्टी महसूस करते हैं, मतलब प्यासे। वी थिंक ऑफ ड्रिंकिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, तो हम लोग सोचते हैं कि एक गिलास पानी पी लेना चाहिए। बट सम एक्शन आर परफॉर्म्ड ऑटोमेटिकली विदाउट थिंकिंग, नोन एज इनवॉलंटरी एक्शन। लेकिन कुछ एक्शंस ऐसे होते हैं जिनका परफॉर्म जो होता है ऑटोमेटिकली हो जाता है, मतलब हम लोग को सोचने का मौका भी नहीं मिलता है, हम लोग के सोचे बिना ही वो कार्य हो जाता है और हम लोग ऑटोमेटिक कर देते हैं। हम लोग का हाथ या आँख ऐसे। ए रिफ्लेक्स एक्शन इज एन ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू ए पर्टिकुलर सिचुएशन। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? ये ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स कर देता है हमारा शरीर जब एक पर्टिकुलर सिचुएशन आता है। ए पर्टिकुलर सिचुएशन विच केसेस ए रिफ्लेक्स एक्शन इज नोन एज स्टिमुलस। ए पर्टिकुलर सिचुएशन मतलब एक विशेष स्थिति जिस के कारण क्या होता है? ये रिफ्लेक्स एक्शन ऑटोमेटिक हो जाता है, उत्तेजना के रूप में जाना जाता है। तो ये काम कैसे करती है? जैसे एक गर्म ग्लास पानी है या दूध है और कोई देता है आपको, आप छूते हैं तो बहुत गर्म लगता है, तो तुरंत आप छोड़ देते हैं कि अरे ये तो बहुत गर्म है। तो ये जो है यही रिफ्लेक्स एक्शन है। कोई भी का
जैसे कोई भी चीज़ गर्म लगे या कोई भी चीज़ ठंडा लगता है तो क्या होता है, हम लोग तुरंत एक्शन कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसमें एग्ज़ाम्पल भी दिया हुआ है, व्हेन वी टच एनी हॉट ऑब्जेक्ट अननोनली वी पुल आवर हैंड अवे क्विकली। जैसे कि अभी आपको एग्ज़ाम्पल में बताए थे कि कोई भी अगर आप नहीं जानते ये गर्म है और टच करते हैं तो क्या करते हैं, तुरंत पुल मतलब अपने हाथ को खींच लेते हैं। हियर पुलिंग द हैंड अवे इज़ द रिफ्लेक्स एक्शन। आप जो हाथ खींच लेते हैं रिफ्लेक्स एक्शन कहलाती है। एंड द हीट ऑफ द हॉट ऑब्जेक्ट इज़ द स्टिमुलस। और ये जो हीट ऑब्जेक्ट जो होता है ये क्या होता है, और ये हॉट ऑब्जेक्ट्स उत्तेजित कर देता है हम लोगों को, जल्दी से हाथ नहीं मतलब हम लोग पीछे कर लेते हैं। डू यू नो वाई आवर बॉडी परफॉर्म्स रिफ्लेक्स एक्शन। क्या आप लोग जानते हैं कि हमारा शरीर जो है रिफ्लेक्स परफॉर्मेंस कैसे करता है, क्यों करता है? द आंसर इज टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम एनी सेवर इंजरी और डैमेज। इसका आंसर ये है कि हमारे शरीर को किसी भी टाइप की इंजरी या किसी भी टाइप का जो डैमेज ना हो उससे बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। इन द केस गिवन एवं द सेंसरी नर्व्स pass a message to the spinal cord that the object is hot and it can damage the skin। अगर इन मामलों में सेंसर नर्व्स मैसेज पास करेगी स्पाइनल कोड के थ्रू वहाँ ब्रेन को, तो इतने देर में क्या हो सकता है, तो ये जो हॉट ऑब्जेक्ट्स है हमारे स्किन को डैमेज कर सकती है, जला सकती है। द स्पाइनल कोड एट वंस सेंड्स अनदर मैसेज थ्रू द मोटर नर्व्स टू विदड्रॉ द हैंड इमीडिएटली। तो इसमें क्या होता है, स्पाइनल कोड्स मतलब अगर ये मोटर नर्व्स जो है यही दोनों का काम कर देती है और हम लोग तुरंत अपने हाथ को इमीडिएटली हटा लेते हैं। नेक्स्ट है आपका, सो रिफ्लेक्स एक्शन डू नॉट इन्वॉल्व द ब्रेन। मतलब रिफ्लेक्स एक्शन जो है ये ब्रेन के साथ इन्वॉल्व नहीं है। सम मोर एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, और कुछ एग्जाम्पल दिए गए यहाँ पे रिफ्लेक्स एक्शन के। ब्लिंकिंग ऑफ योर आइज ऑन सडन एक्सपोजर टू द ब्राइट लाइट। अगर ब्राइट लाइट आती है तो अचानक से हम लोग क्या करते हैं, आंख ब्लिंकिंग करने लगते हैं, मतलब बंद कर लेते हैं। फिर क्या है, सिक्रेशन ऑफ सलाइवा इन योर माउथ व्हेन यू सी ए हॉट पिज्ज़ा। क्या होता है, जब हम लोग कुछ भी हॉट पिज्ज़ा दिया हुआ या कुछ भी गर्म चीज़ हम लोग खाते हैं तो क्या होता है, मुंह में सिक्रेशन होने लगता है, मतलब पूरा जलन होने लगता है। यू जंपिंग ऑन द बेड व्हेन यू सी ए कॉकरोच नियर यू। अगर आप लोग कॉकरोच को देखते हैं या छिपकली को देखते हैं तो बेड पे उछल जाते हैं तुरंत। जैसे चूहा भी देख करके, चूहे को भी देख करके डर लगता है किसी किसी को। वी ड्रॉइंग योर हैंड इमीडिएटली व्हेन इट इज प्रिक्ड विद ए थॉर्न। अगर आप लोगों को कांटे से भी चुभन होता तो आप लोग क्या करते हैं, हाथ को तुरंत पीछे कर लेते हैं। स्नैचिंग व्हेन डस्ट पार्टिकल्स और चिली पाउडर इंटर योर नोज़। अगर आप लोग के नाक के अंदर धूल जाता है या चिली पाउडर जाता है तो क्या होता है, हम लोग स्नैचिंग करने लगते हैं, छींकने लगते हैं। राइजिंग योर आर्म्स इफ़ ए बॉल इज थ्रो योर अवे। हम लोग क्या करते हैं, अपने हाथ को उठाते जब भी अगर कोई भी थिंग्स, बॉल ही नहीं, अगर कोई भी चीज़ आपके इधर फेंकते हैं तो आप तुरंत हाथ को आगे कर लेते हैं उसको कैच करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सेंस ऑर्गन्स। इन चीज़ों से आप लोग बहुत अच्छे तरीके से परिचित हैं, सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं, और इन पांचों सेंस ऑर्गन के बारे में ही पढ़ेंगे। द आइज, ईयर, नोज, टंग्स एंड स्किन आर द सेंस ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। हमारे शरीर में क्या है, 5 सेंस ऑर्गन्स है। तो क्या, आँख, कान, नाक, जीभ और स्किन। दीज ऑर्गन्स हेल्प इन द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द नर्वस सिस्टम। और ये जो है नर्वस सिस्टम में ये ऑर्गन्स जो है प्रॉपर फंक्शन मतलब कार्य करते हैं। दिस ऑर्गन हेल्प अस टू परसीव द आउटसाइड वर्ल्ड्स। और ये जो है ये सेंस ऑर्गन, ये अंग जो है हमारी बाहरी दुनिया को देखने में मदद करता है। फर्स्ट है आपका आइज़। द आइज़ आर सेट इनटू द बोनी सॉकेट्स ऑफ द स्कल। आई हमारा कहाँ पे सेट है, तो बोनी सॉकेट्स है स्कल में। आप लोग खोपड़ी की फ़ोटो देखिए तो उसमें 2 बड़े बड़े आँख जहाँ पे रहते हैं सॉकेट्स दिखाई देंगे, उसी में हमारा आँख फिट होता है।
द आई लिड्स, आई लैसेस एंड आईब्रो. Keep your eye clean and dust free and protect them from any injury or bright light. अब इसमें है आई लिड्स, मतलब ऊपर के पलकें, आई लैसेस नीचे की पलकें, और आईब्रो. ये किसी से हम लोग को प्रोटेक्ट करता है, तो डस्ट से प्रोटेक्ट करता है. डस्ट को क्या करता है, ये लोग डस्ट से क्लीन करता है हमारे आँखों को. तो कैसे, तो जैसे अगर कोई भी डस्ट आता है तो ये पुतलियों, मतलब इसमें भौहों में या पलकों में फंस जाते हैं, जिससे कि हमारा आँख क्या रहता है, साफ रहता है, धूल रहित रहता है, और किसी भी चोट या तेज रोशनी से बचाती है ये हमें. द प्यूपिल इज़ द ब्लैक स्पॉट इन द आई. इट इज एक्चुअली ए थिनी होल फॉर लाइट टू इंटर. आँखों की पुतली कैसी होती है, तो काली होती है. यह वास्तव में क्या करती है, तो लाइट्स को इंटर करती है एक छोटे छेद के माध्यम से. किसे, लाइट टू इंटर, टीनी होल्स. द इराइज इज द कलर्ड पार्ट ऑफ द आइज. और इराइज जो है वो क्या है, आँखों का रंगीन हिस्सा है. इट मैनेज द अमाउंट ऑफ लाइट इंटरिंग इनटू द आइज बाय कंट्रोलिंग द साइज ऑफ प्यूपिल. और ये इराइज जो है ये क्या किसी में मदद करता है, तो ये प्रॉपर अमाउंट में हमारे लाइट्स को हमारी आँखों में इंटर होने में मदद करता है. और ये प्यूपिल के साइज को क्या करता है, कंट्रोल करता है. जिससे अगर आपकी आँखों में तेज़ लाइट पड़े तो क्या होता है, हम लोग आँखें बंद कर लेते हैं और धीरे धीरे आँखें खोलते हैं. तो ये क्या करता है, इराइज प्यूपिल के साइज को बड़ा या छोटा करने में मदद करता है. The white part of the eyes is called the sclera. Images that we see are formed inside the eye on the retina. और ये जो हमारी आंखों में जो वाइट भाग है इसको क्या बोलते हैं, स्क्लेरा कहते हैं. और इमेज जो है जो हम लोग बनाते हैं, मतलब हम लोग जो देखते हैं वो हमारे आंखों के अंदर रेटिना पे इमेज बनता है. अगर हम लोग का रेटिना ही अगर थोड़ा नज़दीक हो जाता है, दूर हो जाता है, तो हमारी आँखें क्या होती है, ख़राब हो जाती है, जिससे कि हम लोग दूर की वस्तुओं को या नज़दीक की वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख पाते हैं. और नेक्स्ट पढ़ते हैं अभी आइज़ के बारे में नेक्स्ट वीडियो में. आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू.